जय हिंद, जय भारत। मैं श्रीतमा अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिला अध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। और आज तो बहुत तेज़ आंधी आई हुई थी, कहाँ कहाँ आया है और लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जब भी इस तरीके से, अब की बार इस तरीके से आंधियाँ आ रही हैं जैसे लगता है कि बहुत बड़ा तूफान लेकर के उतरता है। तो जो भी 2-3 बार आया बहुत नुकसान हुआ, कई मौत भी हुई हैं और बहुत जगह पेड़ भी गिरे थे। तो इसके वजह से थोड़ा बच बचा करके रहिएगा, बच बचा के आप लोग रहिएगा, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ से आपके ऊपर आफत आ जाए कोई ठिकाना नहीं है। आप मेरी बात को समझ सकते हैं कि मैं कहाँ से बोल रही हूँ। जो भी मेरी प्रॉपर वीडियो देख रहे हैं खासकर उनके लिए मैं कह रही हूँ कि ज़िंदगी में किसी का कोई भरोसा नहीं है। और कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है कि कुछ चीज़ें जानना चाह रहे हैं, तो मैं आप लोगों को क्या बताऊं यार। पर्सनली चीज़ें हैं उसको हम क्या बताएं। इस तरीके से नहीं है कि कोई अचानक चीज़ें हो चुकी हैं तो उस चीज़ को नहीं बताया जा रहा है। बताएंगे, समय आएगा बताएंगे। फिर क्लियर है, इसमें बताने वाली कौन सी बात है भैया। जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें आपके सामने हर वीडियो में जा रहा है। और एक बहन का कमेंट आ रहा, कल रात में 12-1 बजे तक मैं जग रही थी, कुछ काम हो रहे थे तो उसमें जो है कल हम लोग 2 बजे रात तक जगे थे। तो उस टाइम में एक दीपिका पटेल जी हैं, उनका कमेंट आ रहा है, उनकी कोई मदद की ज़रूरत है। तो आपको बहन देखिए, आपने कमेंट किया, आपके कमेंट का जवाब भी मैंने दिया। 1:30-2 बजे रात तक मैं देती रही, लेकिन आप समझती रही, मैं समझ नहीं पा रही हैं। आपने पूछा कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से रहने वाली हैं, कहाँ पड़ता है ये। तो हमारे अंबेडकर नगर जो है हमारे यूपी में पड़ता है। आप कौन से जनपद से हैं, कौन से जगह से हैं, आप ये कमेंट करके हमको बताइए। और अगर आप खासकर तो हमें नंबर कमेंट में मत दीजिएगा, ठीक है। कमेंट हर कोई जो है खोल लेता है, कमेंट हर कोई पढ़ता है। तो इसके वजह से मैं आपको दीपिका पटेल जी आपको खासकर कह रही हूँ, अगर आपसे हमें कोई मदद की ज़रूरत है या हमसे आपको कोई चीज़ जानना है, या मतलब आपको, हमको लगता है कि कोई पर्सनली आपने मदद का नाम लिया है, तो हम बिल्कुल करेंगे, ज़रूर करूँगी मैं। ऐसा नहीं है, जो मेरे पास आता है, जो मुझे अपने लायक समझता है, उस लायक समझता है तो ज़रूर मैं उसको कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देती हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं लोगों तक, जहाँ तक मेरी आवाज़ जाए या ना जाए, लेकिन अगर आपकी कोई पर्सनली प्रॉब्लम है तो मैं ज़रूर उस चीज़ का निस्तारण करूँगी। नहीं अगर आप तक मैं पहुँच पाऊँगी, फिर भी जो है मैं कोशिश यहीं से फ़ोन पे ही सॉर्ट आउट करूँगी। अभी हमारे एक रिलेशन में ख़ास हमारा रिलेशन था, तो उनके घर में, उनके, बताना नहीं चाहती हूँ, कुछ लोग देखते हैं इस चीज़ को लेकर के बहुत बड़ा इशू बनाएंगे, उनको लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा बनाएंगे। तो ये चीज़ें हुई थी, तो हमने जो है बात किया है सच्चो सर से, और इसके बाद जो है उस पर बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली थी, लेकिन उस कार्रवाई को मैंने रोका और रिकॉर्डिंग भी रखा है। ऐसा नहीं है, वो परिवार भी जानता है कि मैंने उन परिवार के लिए क्या किया है। तो उन्हें भी बहुत खुशी हुई कि मतलब मेरी वजह से अगर FIR नहीं हो पाया, उस चीज़ को मैंने रोका, उस चीज़ को बिखेरने नहीं दिया। तो उन्होंने मेरी जो पर्सनल फैमिली थी, उन्होंने बहुत खुशियाँ जताई मेरे साथ। तो बहुत अच्छा लगा कि जो भी चीज़ें हम सोचते हैं वो चीज़ें हो जाती हैं। तो आपको मैं खासकर कहूँगी, दीपिका पटेल जी बहन, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, प्लीज़ आप मेरे फेसबुक ID पे आप आ जाइए और आप जो है हमको कोशिश करिए हमसे, आपसे बात हो जाए, ठीक है। आप अपनी पर्सनल वीडियो के माध्यम से मत बताइएगा, कमेंट में भी मत दीजिएगा मुझे मेरे वीडियो पे। अगर आपको मेरे से बात करने की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ जो हमारे फेसबुक ID पे, और श्रीतिमा मौर्य के नाम से इंस्टाग्राम भी है, श्रीतिमा मौर्य के नाम से फेसबुक भी है का, तो आप सर्च कर करके जो है आराम से आप मेरे इसी नाम से, जो नाम मेरे इस पे है, यूट्यूब चैनल जो बना है, सेम यही नाम है मेरा फेसबुक ID और इंस्टाग्राम ID यही है। तो आप सर्च मारेंगी तो आप तुरंत जो हमें पा जाएंगी और आप हमसे अपनी बात को रखेंगी, हम ज़रूर आपकी बात को सुनेंगे। अगर हमारे लायक होगा तो हम उम्मीद करती हूँ कि हो जाएगा, ठीक है। आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आज तक हम जो भी, आज से 10-12 साल जो भी हो जा रहे, 15 साल जब से मैं होश संभाली हूँ, लोगों के लिए आज तक मरती मिटती चली आ रही हूँ। आज वही देन है कि जो आज
किसी के दिल के साथ, किसी के मतलब ज़िंदगी के साथ लोग खेल रहे हैं। जब अपना परिवार होकर के ब्लैकमेल कर रहा है तो दूसरों की यार मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी प्रॉब्लम अगर हम सॉल्व कर पाएंगे तो बहुत बहुत हम अपने आप के लिए लकी साबित होंगे कि इतने दूर से, क्योंकि हमें लगता नहीं है कि आप हमारे यूपी से हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि हमारा यूपी में जो है जिला अम्बेडकर नगर पड़ता है। तो आपको हम यही बता दे रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में एक अम्बेडकर नगर जनपद है, उसी जनपद से मैं हूँ। अगर आपको ज़रूरत है आप हमारे इंस्टा ID पे आ जाइएगा। और फिलहाल जो है कुछ मुद्दे की बात कर लेती हूँ। फिलहाल जो प्रतापगढ़ के भैया हैं वो कमेंट अपना कर रहे हैं, आपके कमेंट का जवाब हम भैया नहीं दे पा रहे हैं। जो भी हम बोल पा रहे हैं वीडियो के माध्यम से, आप भाई या दोस्त जो भी आप बन रहे हैं तो आप प्लीज़, हम बस इतना कहेंगे कि मेरे भाई समान आप हैं। जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, जो भी हमारी दर्शक है, वो सारे लोग हमारे भाई ही हैं, भाई बंधु हैं। हम किसी को गलत निगाह से नहीं देखना चाहते हो, ना गलत हम किसी को बोलना चाहते हैं। तो आप खासकर जो भी आप अगर हमारे वीडियो से अगर आपको लगता है कि मतलब हम कहीं गलत हो रहे हैं या मतलब कुछ चीज़ें हम सुझाव दे रहे हैं, तो उस चीज़ को आप हमको रिटन कमेंट के माध्यम से बताना कि मतलब ये चीज़ें सही है। खासकर तो अभी मैं पब्लिक के लिए कोई ऐसा वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। अगर अपलोड भी कर रही हूँ तो अभी मैं अपने मुद्दे पे कर रही हूँ, और अपने मुद्दे पे अभी जाता रहेगा, तब तक जाता रहेगा जब तक हम कोर्ट से कोई अपडेट नहीं आ जाएगा। बहुत टाइम नहीं बचा है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो इसलिए जो है मतलब पहली जो है रनिंग में, पहली ही मतलब ट्रायल पे, जब पहले पेशी पे हम पहुंचेंगे जो भी अपडेट आएगा, क्योंकि पहले ही डेट पे क्लियर हो जाएगा कि आगे क्या होने वाला है, तो हम उसी दिन से वीडियो इस मुद्दे पे बनाना बंद कर देंगे। तो जो भी है, जो मेरे साथ जैसा किया है वैसा उसको भरना पड़ेगा आगे। और चीज़ें वो बार बार नहीं कही जाती हैं कि हमें ऐसे बंदों की ज़रूरत, हमें वैसे। अरे भैया मैं बुढ़िया नहीं हो गई हूँ, कोई ना कोई तो ज़िंदगी में आएगा। ऐसा तो है नहीं कि हमें बिल्कुल सती सावित्री बनना है, आएगा ज़रूर, ऐसा नहीं है। समय आने दो, आएगा। उसको करना था उसने कर लिया, उसको जीना है मरना है किसी के साथ में करे। अभी एक शादी, अभी एक हमारे अम्बेडकर नगर में पियारेपुर पड़ता है, लड़का जो है लड़की को भगा करके लेके गया था। लड़की अगर भाग करके जा रही है, लड़कियां अगर किसी से प्यार कर रही हैं तो बहुत बड़ा गुनाह है, लड़कियां गलत पाई जाती हैं। लेकिन लड़के कुत्ते कमीने अगर कुकर्म करेंगे तो उसके माँ बाप कहेंगे ना, हमारा लड़का तो एकदम पेवर गाय के दूध का धुला हुआ है। अपने लड़के को तुम लोग गलतियां नहीं देते हो। और लड़कियां जब मजबूर इतनी टॉर्चर हो जाती हैं, इतना मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हैं, या तो वो सुसाइड करेंगी, या तो बैठ के रोएंगी, या तो मतलब खुद को जो है मतलब अपने सामने जो भी उनको करना होगा वो करेंगी। तो इसका क्या मतलब है, तुम नहीं अगर पास में हो, लड़का लड़की के पास में नहीं था, लड़का है कहाँ पे था, लड़की ससुराल में बैठी है। जरूरी नहीं है तुमसे अगर कोई क्वेश्चन कर रहा तुम लोगों से कि लड़कियां अगर सुसाइड फंदे से लटक जा रही हैं, पॉइजन खा ले रही हैं, नदी में कूद जा रही हैं। कितने लोग तो इतने बड़े बड़े हथकंडे अपनाते हैं ना लड़कियों को मारने के लिए, बहुओं को मारने के लिए, बीवियों को मारने के लिए। जहरीले जानवर तक ला करके रख देते हैं कि मतलब सांप को ला करके रख देंगे, बिच्छू ला करके बिस्तर पे रख देंगे कि वो डस लेगा तो लोग कहेंगे उसको तो सांप काट लिया है। अरे भैया एक बात इतना ये यहाँ पे रख लिया करो कि अगर ऊपर वाला नहीं किसी को मारना चाहेगा ना तो तुम्हारे जैसे कुत्ते लोग मार नहीं पाओगे। अगर मार भी दिए गलती से तो तुम्हें माई का लाल कोई पैदा नहीं हुआ है कि तुम्हें कानून के हाथ से या भगवान से या कोई ना कोई तो बंदा जन्म लेगा तुम्हें तोड़ने के लिए, तुम्हें बिखेरने के लिए। इस चीज़ को भूल जाओ। और प्यार के नाम पे तुम लोग कलंकित करते हो ना दर्शक को, या मतलब दुनियादारी को तुम लोग इतना डिस्टर्ब करते हो प्यार के नाम पे। तुमको बस केवल बिस्तर पे जाना है, तुम केवल लड़कियां के साथ जो है फिजिकली रिलेशन बनाने के बाद तुम लोग को इतना आनंद आता है ना कि उसके जिस्म को जब तक चूस नहीं लेते हो, जब तक उसको जगह जगह से उसको मार नहीं देते हो, तब तक तुम लोगों की एकदम कीड़ियाँ मरती नहीं हैं। फिर इसके बाद जब उसको हर जगह से शोषण कर देते हो, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं ना,
जब तक उसको एक तरफ से तुम लोग मार नहीं देते हो तब तक तुम लोगों की वो चीज़ें ख़त्म नहीं होती। जब जानते हो कि अब उस लड़की को हम चूस लिए हैं, उसको एकदम बर्बाद कर दिए, तब उसके ज़िंदगी के साथ तुम लोग खेल खेलना शुरू कर देते हो। इस तरीके से करने से पहले 100 बार सोचना। खासकर तो मैं दूसरों की बात नहीं करूंगी, मैं अपनी बात करूंगी। जो भी हमारे साथ जितने लोग भी मिल करके कुकर्म किए, हम सबको बैठा दिए हैं, हाथ पैर तोड़ करके बैठा दिए हैं। अब बारी आई है किसी और की, 2 अपराधी के परिवार की बारी आई है। अगर ना तोड़ करके मैंने बैठाया ना, तो मैं भी एक दलित की बेटी नहीं, क्योंकि हमने तुम्हारा नमक नहीं खाया, तुमने हमारा नमक खाया है। इस चीज को याद कर लेना, मैंने तुम्हारा नमक नहीं खाया, तुमने मेरा नमक खाया है। तो उस नमक का भरपाई तुम्हें करना पड़ेगा। रही बात ये सिंदूर की, इस सिंदूर को मैं क्या बोलूं, इसको गलत बनाओ कि सही बनाओ, सिर्फ भगवान को डर रही हूं। और इसका अपमान अभी तब तक नहीं करूंगी जब तक अब की बार तुम मेरे सामने नहीं आ जाते, तब तक इसका अपमान नहीं करूंगी। नहीं, इसका अपमान उसी दिन करूंगी जिस दिन तुम मेरे सामने प्रेजेंट रहोगे। इतने बेरहमी से इसका अपमान करूंगी ना कि तुमने छोड़ा तक नहीं है। तुम्हारा सम्मान मैं करूं या इस सिंदूर का सम्मान करूं? यार, तुम्हारी मां, मेरी तो छोड़ो, तुम्हारी मां तुम्हारे भौजाई का नहीं हुई, तुम्हारा खुद का नहीं हुई, तुम्हारे बाप का नहीं हुई, तुम्हारे भाई का नहीं हुई, तुम्हारे नात रिश्तेदार का नहीं हुई, तो मेरे वो क्या होती? गई थी रिलेशन में, इसकी मेरी जेठानी लगती है, लगती नहीं है, जेठानी थी, अब वो भी नहीं है। गई थी रिलेशन में, 1-2 घंटे के लिए पता नहीं कहाँ गायब हो गई, शादी के 1 दिन पहले गायब हो गई। इसकी माँ बोली, हे डीजे बंद करा, हमार पतोहिया पता नहीं के लेके भाग गई। अरे वाह रे, तुम वाकई में लगता है कि तुम मेंटल हो गई हो। तुम्हें माता रानी, माँ जगत जननी तुम्हें पागल के रास्ते पे घुमा दी है गुड़िया देवी। जिस तरीके से तुमने मेरे ऊपर लांछन लगाया है ना, उस तरीके से तुम्हें माँ जगत जननी, माँ कालिका ना तुम्हारे घर में टांडो मचा करके छोड़ी ना। तो मैं भी कह रही हूं कि एक अपने माँ की औलाद नहीं, मेरे माँ बाप ने मुझे इस तरीके से उन्होंने संस्कार नहीं दिया था। अगर संस्कार उन्होंने दिया है ना, तो सिर्फ यही बोला है कि तुम्हारे साथ कोई गलत करेगा तभी तुम उसके साथ गलत करना, अन्यथा किसी को छेड़ना नहीं। तुमने हमारे एक रग रग में तुम इतना खड़ूसपन भर दिया है ना कि मैं कुछ वीडियो का उल्लंघन नहीं करना चाह रही हूँ। यूट्यूब के जो है कुछ गाइडलाइंस है ना, इसके वजह से कुछ कहना नहीं चाह रही हूँ। नहीं तो मैं तुमको बताती, तुम्हारे गांव वालों को सच्चाई अभी नहीं पता है। सुन लो इसके गांव वाले, आऊंगी जरूर उस गांव में, लास्ट बार आऊंगी। अगर हमारे एसएचओ सर हमको मना नहीं किए होते, हमको उन्होंने बोला कि आप अपने हाथ में कानून मत लीजिए, नहीं तो मैं तैयारियां कर चुकी थी, आज कब का कर चुकी थी आने के लिए, ठीक है। क्योंकि भाई हर कोई है, हमारे बड़े बड़े प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री भी अगर जाते हैं तो उनके साथ कितने जो है कमांडो जाते हैं, कितनी फोर्स जाती है, तो जाहिर सी बात है सुरक्षा के साथ इंसान जाएगा जरूर। तो हमें एक बार उनको अवगत कराना बहुत ज़रूरी था कि मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। हमारे भी कुछ परिजन हैं, देखना चाहते हैं, लेकिन जाएंगे जरूर एक बार, और इस कदर जाएंगे ना उस गांव का नाम भी करेंगे और अपमान भी करेंगे जरूर। क्योंकि ये जो शरीर
आज देख रहे हो ना, ये जो चेहरे की चमक देख रहे हो ना, ये चेहरे की चमक ऐसे बनी रहेगी, इससे भी ज़्यादा चमक आएगी। तुम्हें क्या लगा? जब तक ये बंदा मेरे साथ था तब तक मुझे कोई ऐसा दिन नहीं छोड़ा कि मैं रोती नहीं थी, मैं बिलखती नहीं थी, मुझे डिस्टर्ब नहीं करता था, मुझे परेशान नहीं करता था। हर एक एक चीज के लिए इसने मुझे डिस्टर्ब किया था। और जब तक ये दिन आता नहीं तब तक मैं तुम्हें छोड़ भी नहीं पाती, क्योंकि जानना बहुत जरूरी था। डायरेक्टली किसी परिवार को छोड़ना, डायरेक्टली किसी परिवार से दूर होना बहुत इम्पॉसिबल होता है। और इस कदर अब छोड़ने में मतलब थोड़ा आसानी लग रहा ना, कि बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं बताया जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। लेकिन तुम्हारे घर में तांडव मचा करके रहूँगी, कोई तुम्हें ये मत सोचना गुंडागर्दी तो नहीं करूँगी, लेकिन माँ जगत जननी बैठी है जिसको हमने पूजा है, जिसके सहारे रात दिन काट रही हूँ ना। तुम्हारे जैसे कुत्ते लोग महिलाओं का शोषण करना बंद कर दीजिए। किसी के पंजे में फंसने वाली नहीं है अब ये श्रीतिमा, और ना ये तुम्हारे मुट्ठी में जकड़ने वाली है कि तुम हमको अपने मुट्ठी में जकड़ लोगे। तुम 7 जन्म जन्मोगे ना तो भी नहीं मेरे मुट्ठी में आ सकते हो। इतना इस सीने में इतना दर्द भर दिए हो तुम ना कि क्या बताओ, मुंह नहीं खुल पा रहा है। कि बता रही यूट्यूब का कुछ गाइडलाइंस है, उसका उल्लंघन नहीं करना चाह रही हूँ। फिलहाल 16 मिनट का वीडियो हो रहा है, कल मैं वीडियो डालूंगी, बताती हूँ। और जाते जाते ये कहूँगी ना, तेरी माँ अब जो है ना उसका इलाज कराओ, फैजाबाद में ले जा करके, मेंटल हॉस्पिटल में ले जा करके उसका इलाज कराओ। तेरी भौजाई को उसने किस तरीके से वहाँ ब्लेम किया था, तेरा भाई नहीं वहाँ सुना, 2 घंटे के लिए गायब हुई थी, पूछ लेना। इतने वहाँ पब्लिक थी, सारे पब्लिक के सामने जाए लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और ये जो कह रही है अरे डीजे बंद करा हमारे पता ये केहू को लेके भाग गई। वाह रे तेरी सोच, ऐसे इंसान थू है रे। अच्छा हुआ जिस दिन तुम अरेस्ट हुए थे ना, उस दिन मैं माँ जगत जननी को 100 बार नमन करके निकली थी कि माँ मेरे ज़िंदगी में अगर आगे अच्छा होने वाला होगा तभी आज मेरे ज़िंदगी का फैसला लेने देना। नहीं तुम एक दिन का टाइम मांग रहे थे ना, तुम्हें ना आईओ दी टाइम, क्योंकि मैं ही उसको इशारा कर रही थी कि मैं टाइम नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी चाल वही समझ गई थी कि तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिल दिमाग में क्या है। तो इसलिए तुम दिल से भी गए, दिमाग से भी गए, और ज़िंदगी से मेरे चले गए। अब सिर्फ तुम देखना ये श्रीतिमा कैसे रहेगी। फिलहाल तुम्हारी पहली पत्नी मैं हूँ। ये मांग में सिंदूर तुम्हारे हाथ से पहली बार मेरे मांग में पड़ा, कोई और महिला के हाथ मांग में नहीं डाले हो, तुम मेरे मांग में डाले हो। तो ये श्रीतिमा, ये तुम्हारी पहली पत्नी तुम्हें बद्दुआ देती है ना कि तुम कभी जिंदगी में सुख से अगर रह लो ना, तुम तिल तिल परेशान रहोगे। कभी जिंदगी में तुम सुख की रोटी नहीं खाओगे और दर दर भड़छोगे, तुम्हें कहीं से सुकून नहीं मिलेगा। शादी तो तुमने कर लिया है, देखना वही तुम्हारे साथ तुमको जीने नहीं देगी। फिलहाल बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, कल बनाती हूँ वीडियो। जितने भी हमारे दर्शक हैं, सारे दर्शकों को मैं ये कहूँगी कि बार बार ये वीडियो में आप लोग का जिक्र नहीं हो रहा है। हमारा पर्सनल परिवार के साथ विवाद चल रहा है, और कोई अब हमारा पर्सनल परिवार नहीं है, वो परिवार ख़त्म हो चुका है। और कुछ दिन की बात और है, इस टॉपिक पे वीडियो बनता जा रहा है, कुछ दिन के बाद ये वीडियो समाप्त होगा। बाकी सबको जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।